Hello students, I hope you all are well. So today subject is pharmaceutics and topic is scope of pharmacy. ठीक है, स्कोप ऑफ फार्मेसी देखते हैं। पहले तो फार्मेसी क्या है? द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल्स टू प्रिवेंट और क्योर द डिजीज देयर बाय प्रिजर्विंग द हेल्थ एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज। ये क्या होती है? एक तरह की आर्ट है या साइंस है जिसमें क्या करते हैं हम मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग्स का डिस्पेंसिंग और बायोलॉजिकल्स प्रिवेंशन, यानी कि किसी भी डिजीज़ को क्योर करने में और हमारी हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, साइंस ऑफ मेडिसिन्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन फॉर मैनकाइंड, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। देखिए मेडिसिन्स कौन कौन सी होती है? एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन। ठीक है, ये मेडिसिन्स होती हैं आपकी। इंजेक्शंस हो गए, कैप्सूल्स हो गए, टैबलेट हो गई, ये डोजेस फॉर्म है आपके। ठीक है, कॉस्मेटिक ओटीसी लाइक आयोडेक्स हो गए, विक्स हो गए, ये सब आपका फार्मेसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आते हैं पिलर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। फार्मास्यूटिकल साइंसेस के कौन कौन से पिलर है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये आपके पिलर्स है जो मेन सब्जेक्ट होते हैं फार्मेसी के, वो ये हैं: फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। इंटरनेशनल में यूनाइटेड स्टेट कौन कौन से ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स होते हैं? इंटरनेशनल में कौन कौन से आते हैं आपके? यूनाइटेड स्टेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम USFDA भी बोलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO बोलते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्शनरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, अब आते हैं स्कोप ऑफ फार्मेसी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। लाइक वाई फार्मेसी एज कैरियर, फार्मेसी को एज अ कैरियर क्यों चुनना चाहिए? द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज अ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट टर्म ऑफ वॉल्यूम। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में क्या है? वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट, मतलब पूरे विश्व का थर्ड लार्जेस्ट टर्म है वॉल्यूम में। ठीक है, only industry to record the profit and create job even in global showdown in 2003 to 2009। only industry में क्या है? रिकॉर्ड दिखाया गया कि इसमें प्रॉफिट का रिकॉर्ड दिखाया गया और इसमें जॉब भी क्रिएट की गई 2003 से 2009 में। ठीक है, सेकंड ओनली टू इंडियन डिफेंस सेक्टर टू टर्म्स ऑफ R&D सस्पेंडिंग, तो स्पेंडिंग। सेकेंड क्या है? इंडिया में डिफेंस किया गया टर्म्स R&D। R&D का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन टर्म्स ऑफ नेट एक्सपोर्ट इंडिया टॉप द वर्ल्ड एक्सपोर्टिंग जेनरिक ड्रग्स। क्यों फार्मेसी हमें चूज करना है? क्योंकि एक्सपोर्ट के टर्म में कह सकते हैं इंडिया जो है वो टॉप पे है जेनरिक ड्रग्स और जेनरिक ड्रग्स को एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, फिर आते हैं अपॉर्चुनिटी। क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है? लाइक जॉब, B.Pharm M.Pharm करने के बाद जॉब क्या कर सकते हैं आप? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की तरह, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, क्लिनिकल फार्मेसी में, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिटी फार्मेसी में, फार्मा मार्केटिंग में एंड एकेडमिक जॉब्स में लाइक टीचिंग। अब बिजनेस क्या कर सकते हैं? ओन इंडस्ट्री, खुद की इंडस्ट्री भी खोल सकते हैं, ओन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, एजेंसी और फार्मेसी शॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या है? अगर आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी में R&D डिपार्टमेंट में जाते हैं तो R&D डिपार्टमेंट में फॉर्मुलेशन में जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस जो भी आपका फॉर्मुलेशन है, जो भी आपकी मेडिसिन बनाई गई उसकी क्वालिटी को चेक करना, क्वालिटी को एश्योर करना कि हाँ इसकी क्वालिटी सही है। क्वालिटी कंट्रोल क्या? उसकी क्वालिटी को चेक करना कि हाँ ये क्वालिटी बिल्कुल सही है, कि इसमें कौन कौन से टेस्ट करने वो सारे टेस्ट करना। ठीक है, बायो एनालिटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ड्रग डिस्कवरी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रेगुलेटरी डिवीज़न, ये हम कर सकते हैं R&D। प्रोडक्शन में लाइक आप टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में या इंजेक्शन में, कॉस्मेटिक में,
न्यूट्रास्यूटिकल्स में, मार्केटिंग में सेल्स प्रमोशन की तरह जॉब कर सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह जॉब कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरह और मैनेजर की तरह, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल रिसर्च। तो ग्रेट पोटेंशियल ऑफ टेस्टिंग न्यू ड्रग्स। क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है भाई, नई ड्रग का पोटेंशियल चेक करना है, ठीक है। तो इंडियन फार्मा ग्रेजुएट हैव की रोल ऑफ डेवलपिंग द न्यू ड्रग्स इन बोथ। इंडियन फार्मा में क्या है, ग्रेजुएट्स जो हैं वो की रोल किसी भी ड्रग को डेवलप करने में की रोल प्रेजेंस करते हैं, ठीक है। प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर ट्रीटिंग द क्रिटिकल डिजीजेस। प्री क्लिनिकल टेस्ट या क्लिनिकल ट्रायल करते हैं क्रिटिकल डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, एंड फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड इफिकेसी फॉर द पेशेंट बिफोर रिलीज इनटू मार्केट, ओके। नाउ की रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, आप देख सकते हैं, डिटरमाइन द वेदर पेशेंट इज एक्चुअल एंड पोटेंशियल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वर्क इन द पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटर द थेराप्यूटिक प्लान दैट इज रिजॉल्व एंड प्रिवेंट द प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ मैनेजमेंट। हॉस्पिटल फार्मेसी में भी आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस में फार्मासिस्ट कैसे, फार्मासिस्ट इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एज अ फार्मासिस्ट जॉब की जा सकती है। ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेवल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ड्रग इंस्पेक्टर का भी काम करते सकते हैं। साइंटिस्ट, गवर्नमेंट साइंटिस्ट जो होते हैं फूड एंड ड्रग्स, IP, ICMR, CIMA, PIICT लेबोरेटरीज में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर एंड HODs, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या HOD बन सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू बी सेलेक्टेड इन UPSC एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अपॉर्चुनिटी होती है सेलेक्ट होने की UPSC में या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है। गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड फॉरेंसिक साइंटिस्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं या फार्मेसी साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। रिसर्च ऑन ट्रॉपिकल डिजीज, पब्लिक हेल्थ में ट्रॉपिकल डिजीज पे रिसर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट फार्माकोलॉजिस्ट एंड टॉक्सिकोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट पा सकते हैं फार्माकोलॉजिस्ट एंड टॉक्सिकोलॉजिस्ट की तरह। गवर्नमेंट अप्रूव्ड केमिस्ट भी बन सकते हैं, कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, लाइक मेंटल हेल्थ के लिए, एडिक्शन के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, पॉइजन के लिए, सेल्फ मेडिकेशन के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए। अब आते हैं आफ्टर B.Pharm हायर एजुकेशन क्या क्या कर सकते हैं, आप देख लीजिए। आफ्टर B.Pharm आप M.Pharm कर सकते हैं। M.Pharm लाइक आप GPAT का एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आप M.Pharm कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं या MS कर सकते हैं। M.Pharm जो है फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, क्वालिटी एनालिसिस एंड फार्मा बायोटेक्नोलॉजी से होता है। MBA आप कर सकते हैं फार्मा मैनेजमेंट से, फाइनेंस से, मार्केटिंग से। MS कर सकते हैं नाइपर और BITS पिलानी, ठीक है। जो आपको MS करना और M.Pharma करना, उसके लिए आपको GPAT का पेपर क्वालिफाइड करना पड़ेगा, और MBA के लिए आपको सेट का CAT का पेपर क्वालिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पेपर नहीं क्वालिफाइड करते तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर आते हैं अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़। अब्रॉड में क्या है, MS करके अगर कोई जाता है तो USA में या USA, UK इन सब जगहों पे जा सकता है। MBA फार्मा GMATs में, एटलस में, ठीक है। PhD एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो हैं वो क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज इंडिया ब्राइट फ्यूचर फॉर फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए ब्राइट फ्यूचर है, लाइक शोइंग चाइनीज़ इकोनॉमी एंड एक्सपोर्ट, चाइनीज़ इकोनॉमी को देखते हुए एक्सपोर्ट करना एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया फार्मा की अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर मेक इन इंडिया स्किल्ड यूथ प्रोग्राम, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो इंडिया में मेक करी गई, इस यूथ प्रोग्राम को स्किल्ड किया गया। कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स विद द इंग्लिश इन बेसिक एजुकेशन, कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स विद द इंग्लिश एंड बेसिक एजुकेशन या इंग्लिश में कॉम्पिटेंट फोर्स वर्क किया गया, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव क्लिनिकल ट्रायल्स, केमिकल सिंथेसिस, पाइपलाइन
फॉर न्यू केमिकल एंटिटीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क IPR लाइक वाइब्रेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ डाटा एनालिटिक्स। थैंक यू।